हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। और आज के जो वीडियो में मैं काफ़ी सारा जो मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसके ऊपर एक आंसर लेके आया हूं। जैसे कि क्वेश्चन मुझे पूछा है कि ड्राइवर, जेसीबी ऑपरेटर या कोई भी हेवी इक्विपमेंट का जो ऑपरेटर का जॉब है इंडिया के लिए जाता है कि नहीं, इसके ऊपर आप लोग वीडियो बनाइए। क्योंकि कोई भी यूट्यूबर वीडियो नहीं बना रहा है, आप लोग कब बनाते हैं ये देखेंगे बोल के मुझे पूछा है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि शापिर कंपनी में इंटरव्यू भी हो गया, मेडिकल वगैरह सब कुछ हो गया, ऑफर लेटर भी आ गया, लेकिन अभी तक उनका काम नहीं बन रहा है। उनका कुछ पीबा इशू चल रहा है, क्या है ये पीबा, क्या होता है बोल के क्वेश्चन किया है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि अगर इजराइल से इमरजेंसी में इंडिया छुट्टी के लिए जाते हैं तो क्या कंपनी, क्या मान लीजिए किसी का फैमिली में कोई गुजर गया है तो क्या अगले ही दिन छुट्टी लेके इंडिया जा सकता है क्या इमरजेंसी में? टिकट का पैसा कौन देगा? कंपनी टिकट का पैसा देता है क्या? इस तरह का भी सवाल किया है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि मेरा सब्सक्राइबर ने किया है कि उनका एजेंट जो है ना बोल रहा है कि अभी पीसीसी नहीं लग रहा है, क्योंकि जो सब्सक्राइबर है उनका कुछ केस चल रहा है, इसलिए पीसीसी नहीं बन रहा है। तो क्या मैं आ सकता हूँ क्या इजराइल बोल के पूछा। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन किया है कि इजराइल में अगर काम करता है तो हर साल जो एक छुट्टी मिलता है वैकेशन 14 दिन का, तो क्या उसको 3 साल बाद क्या एक ही साथ सब कुछ मिला के छुट्टी जा सकता है क्या? तो इस तरह का क्वेश्चन किया है। तो सारा क्वेश्चन का मैं ना जवाब देने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको पूरा जानकारी मिलेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन था कि जो ड्राइवर, ऑपरेटर, हेवी इक्विपमेंट, इसका क्या जॉब इंडिया में गया है क्या? क्योंकि कोई भी नहीं बता रहा है। तो देखिए ऐसा है, अभी जो भी कंस्ट्रक्शन का जो काम किया है, जो 4 ट्रेड था, वो तो एकदम मतलब बल्क में गया, बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत है, तो इसीलिए डायरेक्ट उनका ट्रेड का जॉब इंडिया में गया है। लेकिन जो ड्राइवर है, ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर, इस तरह का जो जॉब है ना, उसका भी गया है, बहुत कम गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ड्राइवर ही मतलब ट्रेड पे गया, मतलब जैसे कोई ड्राइवर चाहिए बोल के नहीं गया है। लेकिन अगर जहाँ पे आप लोग जैसे कि कोई भी एजेंसी में जा रहा है तो वहाँ पे इंटरव्यू देने वाला जब आता है क्लाइंट, तो उनको अगर कुछ ज़रूरत पड़ता है ना ड्राइवर का, या मतलब जैसे कि कोई जेसीबी ऑपरेटर या ट्रक ड्राइवर, तो उन लोग वहीं से सेलेक्ट करता है वो लोग। और वहाँ पे जो एजेंसी है उनको बताता है कि उनको थोड़ा बहुत ड्राइवर का भी ज़रूरत पड़ता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर जो है कि इंडिया से इजराइल पहुँच चुका है, वो पहुँचा है सिविल फॉरमैन में। तो उनको मैंने पूछा कि आपका क्या सिविल फॉरमैन का वैकेंसी आया था क्या? तो उन्होंने बोला कि सिविल फॉरमैन बोल के तो कोई वैकेंसी नहीं आया था, लेकिन मैं जब गया तो वहाँ पे उनको सिविल फॉरमैन का भी ज़रूरत पड़ा, तो मुझे भी जो कंस्ट्रक्शन वीज़ा है ना उसी में सिविल फॉरमैन के लिए मुझे इंटरव्यू लिया और उसमें मुझे लाया, और अभी मैं सिविल फॉरमैन का काम कर रहा हूँ बोल के बोल रहा है। तो इसी तरह आप लोग जो जेसीबी ऑपरेटर है, हैवी ड्राइवर है, या कोई भी हैवी इक्विपमेंट का जो ड्राइवर सब है ना, आप लोग ना एजेंसी या कहीं भी जब जाते हैं मैन पावर एजेंसी में, तो वहाँ पे आप लोग कांटेक्ट कीजिए। आप लोग पूछिए कि कोई वैकेंसी आया है क्या, क्योंकि ये जो ड्राइवर का वैकेंसी है ना वो बल्क में नहीं गया, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं गया, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा। जब तक आप एजेंसी में जाके खुद विजिट करके आप उनको नहीं पूछेंगे तब तक आपको ये वैकेंसी आया है बोल कर आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप लोग जाइए, एजेंसी विजिट कीजिए, आपको अगर वहाँ पे वैकेंसी होगा तो आपको ज़रूर देगा। वैकेंसी वैसे है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत कम मात्रा में उनको लग रहा है, इसीलिए नहीं है। तो उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था कि शापिर कंपनी वाला का क्या है, मतलब जो बहुत सारा का इंटरव्यू वगैरह सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक कुछ काम नहीं हो रहा है, वीज़ा नहीं आ रहा है। तो शापिर कंपनी का जो प्रॉब्लम था ना, वो उनका पीबा का इशू था। क्योंकि उन्होंने पीबा से बिना अप्रूवल लेके ही सब कुछ इंटरव्यू लिया था, क्लाइंट इंटरव्यू सब कुछ। लेकिन बाद में पीबा वाला ने बोला कि उनको वीज़ा नहीं देगा, क्योंकि पीबा का ज़रूरत पड़ता है, मतलब पीबा का अप्रूवल के बिना कोई भी वीज़ा इजराइल में नहीं लगता है। तो इसीलिए शापिर कंपनी का वो पीबा का इशू चल रहा है। और मेरे कुछ जो सब्सक्राइबर है ना, उन्होंने मुझे बोला कि जो भी शापिर कंपनी का जो काम है ना, वो एजेंसी वालों ने बोला है कि उनका काम अब लगभग बंद जैसा ही है, तो उनको दूसरे कंपनी में अभी शायद इंटरव्यू दिलाने का बात कर रहा है। तो ये मेरा जो एक सब्सक्राइबर उसने बोला। तो आप लोग जो भी शापिर कंपनी में जो भी इंटरव्यू दिया ना, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि एजेंसी में विज़िट कीजिए, तो कांटेक्ट कीजिए और पूछिए कि आपका क्या हो रहा है। क्योंकि जो मेरा एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने ऑपरेटर में इंटरव्यू दिया था, लेकिन उनको अभी बताया कि जो उनका काम है ना अब नहीं होगा, और आप उनको दूसरा कंपनी में फिर से इंटरव्यू दिलाया जाएगा। तो इस तरह का केस है।
अब मुझे पूछा है कि ये पीबा का प्रॉब्लम है इसलिए काम नहीं बन रहा है, ये पीबा क्या है बोल रहा है। तो पीबा का जो फुल फॉर्म है पॉपुलेशन इमिग्रेशन एंड बॉर्डर अथॉरिटी बोला है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो पीबा है ना, वो जितना भी जो इजराइल में, जो इजराइल को खुद का सिटीजन है उसको भी उन लोग देखता है, प्लस जो फॉरेन से वर्कर आता है उनका भी वो हिसाब किताब रखता है। जैसे अगर फॉरेन से वर्कर आता है तो वो क्या टूरिस्ट वीज़ा में आ रहा है या कोई बिजनेस वीज़ा में आ रहा है या कोई वर्क वीज़ा में आ रहा है, तो उनका पूरा जो हिसाब पीबा रखता है और उनको वीज़ा का अप्रूवल भी पीबा ही देता है। उसके बाद जो पीबा है ना, जो इजराइल में जो उनका जो खुद का पॉपुलेशन है ना, इजरायली सिटीजन, उनका भी कितना को सिटीजन मिला है, कितना का पेंडिंग है, तो ये सब देखता है पीबा। इसलिए पीबा का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। पीबा एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो ये सब पॉपुलेशन और इमिग्रेशन का जितना भी जो केस है ये सब वो देखता है। और पीबा जो है ना, इजराइल में कितना भी इलीगल है, कितना लीगल वर्कर है, कितना टूरिस्ट वीज़ा में एंट्री हुआ है, कितना बिजनेस वीज़ा में एंट्री हुआ है, कितना स्टडी वीज़ा में एंट्री हुआ, सबका जो खबर वो रखता है। और पीबा ही जब इजराइल में अगर ज़्यादा इलीगल वर्कर अगर बढ़ जाता है और उनको पकड़ना है, तो जैसे मान लो बहुत आदमी टूरिस्ट वीज़ा में आ गया और एग्जिट नहीं हो रहा है, तो पीबा ही उनको ऑथोराइज करता है कि आप लोग पकड़िए बोल के इमिग्रेशन पुलिस को। तो पीबा का बहुत रोल बड़ा है इजराइल में। तो बिना पीबा का आपको वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल है। तो अगला जो क्वेश्चन था कि जो एमरजेंसी में अगर छुट्टी लेके आना है तो क्या अगले ही दिन आपको छुट्टी मिलेगा क्या? मान लीजिए किसी घर में किसी का अगर डेथ हो गया तो देखिए जो एमरजेंसी में छुट्टी तो मिलता है, लेकिन अगले ही दिन मिलेगा कि नहीं ये कुछ कुछ चीज़ पे डिपेंड करेगा। जैसे आपको जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आपके जगह पे किसी को रिलीवर उनको रखना पड़ेगा, तो वो जगह उनको फील हो रहा है कि नहीं। अगर वहाँ पे कोई मिलता है तो आपको फट से भेज देगा। या अगला बात है कि आपको टिकट भी चाहिए, तो टिकट मिलता है कि नहीं, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर टिकट मिलता है या टिकट कितना महंगा, अगर देखिए अगर आप इमरजेंसी में टिकट करता है तो बहुत महंगा होता है। नॉर्मली अगर आप 1 महीना 2 महीना पहले टिकट करता है तो आपको 60 से 80 हज़ार का लगभग पड़ जाता है अप एंड डाउन का, इजराइल टू इंडिया, इंडिया टू इजराइल, इतना पड़ जाता है। लेकिन आप अगर इमरजेंसी में करते, मान लो आपको कल ही टिकट चाहिए, तो आप मान लीजिए 1,10,20 हज़ार से 1.5 लाख तक आपका टिकट का दाम पड़ जाएगा। तो इसलिए आप खुद सोचिए, और ये जो पैसा है ना टिकट का, कंपनी नहीं देता है, आपको खुद भरना पड़ेगा। तो ये भी मैटर करता है आप इतना पैसा देके इमरजेंसी वैकेशन में आना चाहेंगे कि नहीं। और जो तीसरा है वो है कि आपको एक री एंट्री वीज़ा मांगना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप छुट्टी लेके आना चाहते हैं इजराइल से इंडिया, इमरजेंसी हो या नॉर्मल, तो आपको री एंट्री वीज़ा मांगना पड़ता है। री एंट्री वीज़ा आपको टिकट बनाने के बाद वो टिकट को आपको भेजना पड़ेगा एजेंसी में, तो एजेंसी वाला री एंट्री वीज़ा आपको लगा के देता है। तो री एंट्री वीज़ा लगने में भी आपको 2 से 3 दिन या हफ्ते दिन तक लग सकता है, लेकिन आपका अगर अर्जेंट है तो जल्दी भी कर सकता है। तो ये 2-3 चीज़ में डिपेंड करता है। और री एंट्री वीज़ा का ज़रूरत इसलिए पड़ता है कि आपको इजराइल से इंडिया जब छुट्टी जाएंगे और उसके बाद जब रिटर्न हो गए ना, जब इजराइल एंट्री करने के टाइम में, तो उस समय में आपको री एंट्री वीज़ा दिखाना पड़ेगा। री एंट्री वीज़ा कैसा होता है मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो किया है कि इजराइल में हर साल छुट्टी नहीं आके अगर 3 साल काम करके डायरेक्ट छुट्टी आता है तो आपको 3 साल का जो जमा छुट्टी एक साथ ले सकता है क्या बोल के पूछा है। तो आप ज़रूर ले सकते हैं। 3 साल बाद छुट्टी आने पर आपको कम से कम 2 महीने का छुट्टी आप आराम से आ सकते हैं। तो इस तरह से छुट्टी तो मिल जाएगा आपको। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो है कि मेरा जो एक सब्सक्राइबर है उन्होंने मुझे पूछा है कि उनका एजेंट बोल रहा है कि अभी इजराइल में जाने के लिए पीसीसी नहीं लग रहा है बोल के उनको बोला है, और उनका जो पीसीसी भी नहीं बन रहा है क्योंकि उनका कुछ केस चल रहा है, मतलब लोकल थाना में कुछ केस है। तो क्या बिना पीसीसी का भी इजराइल आ सकता है क्या बोल के मुझे क्वेश्चन किया है। तो देखिए पीसीसी पहले तो लगता था, लेकिन अभी करंट सिचुएशन में लगता है कि नहीं ये मुझे पता नहीं है। आप अगर एजेंसी में पूछेंगे तो उनको पता होगा। और जो भी अभी नया वर्कर आ रहा है अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और पीसीसी अगर आपका केस है तो बनेगा कि नहीं, तो ये ऐसा है कि अगर आपका केस आपका लोकल थाना में है तो आपका पीसीसी नहीं बनेगा, चाहे वो पासपोर्ट पीसीसी हो चाहे वो लोकल पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो, दोनों नहीं बनेगा। क्योंकि दोनों जब बनाते हैं आप, तब जब अगर पासपोर्ट पीसीसी बनाता है तो आपका जो वेरिफिकेशन है वो लोकल थाना में भी होता है और एसपी ऑफिस में भी होता है। तो सब कुछ
वेरिफिकेशन करके ही आपको दिया जाता है। तो अगर आपका केस है तो उसको पहले आपको ख़त्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पीसीसी मिलेगा। तो बिना केस ख़त्म किए हुए आपको पीसीसी नहीं मिलेगा। और लास्ट में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो सब्सक्राइबर और व्यूअर्स है, आपको अगर जो भी कमेंट करता है तो उसमें अगर आपको कुछ भी आंसर अगर आपको मालूम है तो आप भी प्लीज़ कमेंट करके उसको जवाब दीजिए, ताकि जिसको जवाब का ज़रूरत है ना उनको ये पता चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।